18 महीने की लंबी राजनीतिक अस्थिरता के बाद भारत का जो पूर्वी पड़ोसी है बांग्लादेश, आम चुनाव की तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। 72 घंटे से कम बचा है बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए। मतदान शुरू होगा और इसी मतदान के साथ बांग्लादेश की आवाम संविधान संशोधन के लिए भी मतदान करेगी और इसकी मांग शेख हसीना को हटाए जाने के बाद हुई थी। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक देश भर में मतदान केंद्रों की तैयारियां इस समय पूरी हैं। 12 फरवरी को 299 संसदीय सीटों पर बांग्लादेश में मतदान होगा। शेरपुर जिले में एक सीट पर जमायत के उम्मीदवार हैं, उनके निधन से वहां चुनाव इस समय रद्द कर दिया गया है। चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। 12 फरवरी को ही शाम 4:30 बजे मतगणना शुरू भी हो जाएगी। इस बार का जो चुनाव है वो 2 ध्रुवों पर हो रहा है, 2 ध्रुवीय चुनाव है। शेख हसीना की आवामी लीग पर पाबंदी लगा दी गई थी, इसीलिए एक तरफ बीएनपी है तो दूसरी तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी दल जमायते इस्लामी है। युवा छात्र नेता नाहिद इस्लाम की जो पार्टी है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसने जमायते इस्लामी के साथ गठबंधन करके 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीएनपी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है तारिक रहमान, वो अपनी मां बेगम खालिदा जिया की जो राजनीतिक विरासत है उसे आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे हैं। हाल ही में विदेश से लौटे हैं और इस बार के चुनाव में पाकिस्तान बहुत हावी है। ढाका में भारत की जो पूर्व उच्चायुक्त है, उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो चुनाव प्रचार है वो बंगला में नहीं, और ये बड़ी बात है, उर्दू में ज्यादा हो रहा है। दोनों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन पे जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो हाथ आजकल के जमाने पिछले 18 महीनों में पाकिस्तान का हाथ बांग्लादेश में बहुत भारी हो गया है। ये जो है, इस बात को लेके हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का हाथ ऐसे भारी हो गया कि आप यकीन नहीं करेंगे, आजकल कैंपेनिंग वहां पे उर्दू में हो रही है। जिस देश में आगे मतलब राइट्स हुए हैं, लोगों ने अपनी जान दे दी है बंगाली लैंग्वेज के पीछे, ये कह के कि हम अपनी लैंग्वेज बंगाली चाहते हैं, हम उर्दू को स्वीकार नहीं करेंगे। इन पे लैंग्वेज राइट्स हुए थे, इनका लैंग्वेज डे मनाया जाता है बांग्लादेश में, लेकिन आज के तारीख में बांग्लादेश में कैंपेनिंग उर्दू लैंग्वेज में हो रही है। कौन कर रहा है उर्दू लैंग्वेज में कैंपेनिंग? बीएनपी ने भी देखो देखी उर्दू लैंग्वेज में कैंपेनिंग शुरू कर दी है। शेख हसीना की सरकार गई तो बांग्लादेश के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि कहीं वो जमाते इस्लामी जैसा संगठन सत्ता में तो नहीं आएगा जिसके ऊपर कट्टरपंथ का आरोप लगा, जिसका इतिहास 1971 में उस पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का है जिससे बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। और ऐसे में उदय होता है बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान का, जो 17 साल बाद अपने वतन लौटते हैं, खालिदा जिया की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। और इसीलिए बांग्लादेश में ये आम चुनाव सीधा मुकाबला जमाते इस्लामी बनाम बीएनपी का है। ढाका से एक और बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आ रही है। बीएनपी चीफ और बेगम खालिदा जिया के जो सुपुत्र हैं, बेटे हैं तारिक रहमान, उनकी बेटी जायमा, वो ढाका में रिक्शा पर सवार होकर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। जायमा रहमान कानून की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और कुछ समय पहले ही अपने पिता के साथ ढाका लौटी थी। 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में उनके पिता तारिक रहमान ढाका 17 नंबर सीट से उम्मीदवार हैं। चूंकि तारिक रहमान इस समय पूरे बांग्लादेश में प्रचार करने में व्यस्त है, तो उनकी सीट की प्रचार की कमान उनकी बेटी जायमा रहमान ने संभाल रखी है।